नमस्कार दोस्तों। यदि आपका कर्क लगन है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आने वाले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है वो कर्क लगन के अष्टम भाव में होने वाला है और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको जरूर ही मिलने वाला है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, आपके अष्टम भाव में वो ग्रहण करने जा रहा है। तो इससे जो प्रभाव परिणाम है वो मूलतः किस प्रकार के होंगे? देखिए, नॉर्मली जो ग्रहण होता है इसके जो प्रभाव होते हैं वो सभी लगन को नहीं मिलते। यह जो लगन है या फिर ये जो ग्रहण है वो खास करके 6 जो लगन है उसको प्रभावित करने वाला है। तो कर्क लगन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि में जो राहु है वो भ्रमण कर रहा है, विद्या भाव में केतु भ्रमण कर रहा है, आपके भाग्य भाव में शनि है और तृतीय भाव में मंगल जो है भ्रमण कर रहा है। बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आप अनुभव नहीं करोगे, लेकिन ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो आप कंपल्सरी अनुभव करने वाले हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, करीबन ये जो ग्रहण है वो 7 तारीख को होने वाला है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो 6, 7, 8 और 9 इन 4 तारीख को आपको मिल सकते हैं या फिर मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है? पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण हैं वो काफी छोटे मात्रा में आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पर आप ध्यान नहीं देते तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ध्यान रखिए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी काम की शुरुआत इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है आपके सामने या फिर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो ध्यान में रखिए, इस समय में आप रिस्क लेते हो तो वो रिस्क कंपलसरी चूकती है या फिर चूकने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही यही होता है कि जो राहु है वो आपको मिसलीड करता है, मतलब मिसगाइड करता है। तो जो बात है जैसा आप चाहोगे वैसा बिल्कुल भी नहीं होगी। तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर इजी मनी के पीछे जाते हो तो फंस सकते हो। जैसे हमने शुरुआत में कहा, अगर आप रिस्क लेने को जाओगे तो जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5-2 महीने में जो भी आपने निर्णय लिए हैं वो सही नहीं है। हालांकि पिछले करीबन 1-1.25 महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हो, जो भी आपका काम है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव, उसके रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे। इसके पीछे की वजह भी यही है कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है, जो कि अब जाके वक्री भी है, शनि मंगल का जो प्रतियुद्ध आपके तृतीय और आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जिस वजह से आपने जो भी निर्णय लिए थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। तो उसकी जो अंतिम बात है वो इस ग्रहण में देखी जाएगी। तो कुल मिला के आपको यही ध्यान में रखना है कि करीबन 6, 7, 8, 9 इन 4 दिनों में किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। उसी प्रकार फाइनेंस के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि आपके जो खर्चे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है इन 4 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि मैं यही कहूंगा कि करीबन 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अभी जो भी मैंने बात थी उस पर अगर आप कंट्रोल करते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, मतलब बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। अब ये तो बात थी कि अगर किसी का कर्क लगन है, अगर इसमें और भी थोड़ा गहराई में उतरे तो ये जो बातें हैं इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका कर्क लगन है और यदि आपकी सिंह राशि है तो जो बातें हैं वह आपके लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये जो मैंने पहली बातें कही यह बात, और इसके अलावा अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार फाइनेंस से रिलेटेड भी ऐसी कोई घटना आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंस का जो गणित है वो बिगड़ सकता है। मुझे पता है कि कर्क लगन के जो व्यक्ति है फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं या कि फाइनेंशियल मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में इनका जो गणित होता है वो काफी ज्यादा सटीक होता है। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जिसके आगे आपकी कुछ नहीं चलेगी। तो खास करके यदि आपका कर्क लगन और सिंह राशि है तो ये चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि 11 तारीख को रवि और केतु की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। अब दूसरी बात, यदि आपका कर्क लगन है और यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपका कर्क लगन या फिर कर्क लगन है और कुंभ राशि है तो आपकी जो राशि है
7.5 में चंद्रीय है। पिछले करीबन 2.5-3 साल में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। उसी प्रकार जो निर्णय है वो भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि भी था और राहु का भी भ्रमण था यदि आपकी कर्क राशि है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वह आपने सहा होगा पिछले करीब 28 साल में। अब तक की जो ग्रहण है वो आपके अष्टम भाव में ही होने वाला है, तो ध्यान रखिए आपको खास करके आपको मतलब जिनकी भी कर्क राशि, कर्क लगन और कुंभ राशि है, उनके लिए ये जो ग्रहण है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड आपका हो सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि परिस्थितियां ऐसे आ सकती है, प्रलोभन आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जिस वजह से आप जो निर्णय लेंगे वो चूक जाएंगे। आपको निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखना, प्रैक्टिकल भाव से देखना, इमोशन में जाके जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना और कॉन्फिडेंस में जाके किसी भी प्रकार की बातें नहीं करना। देखिए आपकी जो राशि है मतलब कुंभ जो राशि है, अगर आप कर्क लगन है और कुंभ अगर आपकी राशि होगी तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको पता होता है कि जो भी बात आप करोगे वो सही होगी। लेकिन जो मैंने बात शुरुआत में भी कही कि ग्रहण में बातें इसी प्रकार की होती है कि जिस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वही चीज़ में आप गलती कर देते हो, और वो जो गलती है उसका जो खामियाजा है आने वाले कई दिनों तक आपको भुगतना पड़ सकता है। तो चौकन्ना रहिए, ये जो बातें इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर मैंने जैसे अभी कहा कि करीबन 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक किसी भी प्रकार के अगर बहुत बड़े निर्णय आप नहीं लेते, किसी कोई बड़ी रिस्क नहीं लेते, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई बड़ा काम या फिर जो निर्णय है वो नहीं लेते, तो जो ग्रहण का प्रभाव है वो काफ़ी कम होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जो फर्क है, उसका जो प्रभाव है वो आप पर देखा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था कर्क लगन के लिए ग्रहण के जो प्रभाव है वो खास करके आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।